नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पहले श्राद्ध से जुड़ी जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्रथम श्राद्ध के पहले दिन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पहले श्राद्ध की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिनके अनुसार महाभारत काल के दौरान सबसे प्रथम श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि द्वारा महर्षि निमि को प्रदान किया गया था। इसे श्रवण करने के पश्चात महर्षि निमि ने पहले श्राद्ध की शुरुआत की। इसके बाद ही अन्य ऋषियों द्वारा श्राद्ध किए जाने लगा। इतना ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के मनुष्य भी श्राद्ध करने लगे। वर्षों तक पितृ देवताओं ने श्राद्ध के भोजन को ग्रहण किया, जिससे वह पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। परंतु श्राद्ध का भोजन निरंतर करने के कारण पितृ अजीर्ण रोग से ग्रस्त हो गए। इस रोग के कारण उन्हें कष्ट होने लगा। इस समस्या के समाधान के लिए वह ब्रह्मा जी के पास गए और इस रोग से मुक्ति दिलाने की विनती की। पितरों की इस पीड़ादायी प्रार्थना से ब्रह्मा जी ने कहा कि अग्निदेव आपका कल्याण। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर अग्निदेव ने पितरों से कहा, अब से श्राद्ध के साथ साथ मैं भोजन भी करूंगा और मेरा आपके साथ रहने से अजीर्ण रोग भी नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर पितृ प्रसन्न हो गए। तब से श्राद्ध के प्रथम भाग अग्नि को समर्पित किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि अग्नि में हवन करने के पश्चात पितरों के निर्मित दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते। श्राद्ध की विधि। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की वह विधि होती है, यह विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है तो श्राद्ध कर्म निष्फल माना जाता है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि ऐसा करने पर पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती। आपको श्राद्ध की विधि बताते हैं। यदि आप श्राद्ध करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले किसी योग्य ब्राह्मण को चुनें, जो श्राद्ध कर्म करने से अच्छा करवा सके। श्राद्ध में ब्राह्मणों को दान भोजन आदि दिया जाता है। इसके अलावा किसी गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करने से ही पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही गाय, कौवा और कुत्ते को भी भोजन का कुछ अंश जरूर देना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले आप जिसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं उसकी तिथि की जानकारी होनी चाहिए। जिस तिथि पर मृत्यु हुई हो उस तिथि पर श्राद्ध करना। साथ ही आप श्राद्ध गंगा नदी के किनारे करवा सकते हैं और यदि ऐसा संभव नहीं तो घर में ही करवा सकते हैं। श्राद्ध की पूजा दोपहर से होती है। हवन करना भी जरूरी रहता है। योग्य ब्राह्मण को बुलाकर मंत्रोच्चारण द्वारा हवन और श्राद्ध कर्म करें। पूजन होने के बाद जल से अर्पण करें। इसके बाद भोजन का भोग लगाएं। इस भोजन में से कौवा, गाय और कुत्ते के लिए भोजन का कुछ भाग अलग निकाल दें। इन्हें भोजन देते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और उन्हें भोजन ग्रहण करने की विनती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भी पकवानों का भोजन करवाना चाहिए। भोजन में खीर जरूर बनाएं। भोजन के बाद ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार आपका श्राद्ध कर्म पूर्ण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध करने से जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्धों से जुड़े कुछ रहस्य। श्राद्ध में कुछ रहस्य भी है। जैसे श्राद्ध के पितरों को भोजन दिया जाता है वह पिंड के रूप में दिया जाता है। इससे तिल और कुशा का विशेष महत्व रखा जाता है। कोए को पितरों के रूप माना जाता है, इसलिए श्राद्ध के दौरान कोए को भोजन कराने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि पितृ श्राद्ध को ग्रहण करने के लिए कोए के रूप में नियत तिथि पर दोपहर के समय आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि पितृ नाराज हो जाते तो व्यक्ति को जीवन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन हानि भी होती है। साथ ही संतान पक्ष की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस कारण शुद्ध करना अनिवार्य। श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने के कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमेशा श्राद्ध कर्म को दोपहर के समय ही करना चाहिए। श्राद्ध के समय कुशा का उपयोग करना चाहिए। जिस स्थान पर श्राद्ध कर्म कर रहे हैं वह स्थान स्वच्छ रखना चाहिए। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण को जरूर बुलाना चाहिए और श्राद्ध भाव से उन्हें भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध के समय तिल, जल, जौ आदि को जरूर रखना चाहिए। गाय का दूध और घी भी उपयोग में लेना चाहिए। पहले श्राद्ध में क्या ना करें। श्राद्ध को रात्रि के समय कभी नहीं करना चाहिए। ग्रंथों के मुताबिक रात का समय राक्षसों के लिए होता है, इसलिए रात में श्राद्ध करना निर्दयी माना जाता है। शाम के समय भी श्राद्ध कर्म करने से बचना चाहिए। हमेशा श्राद्ध अपने घर या फिर गंगा किनारे करना चाहिए। किसी दूसरे के घर में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के समय मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध के समय नए कपड़े खरीदना और पहनना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी श्राद्ध से मुताबिक। पहले श्राद्ध में क्या करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।